नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में दो बड़े चुनाव होने हैं। पहला चुनाव निकाय का है और दूसरा जो चुनाव है वो लोकसभा का है। और उससे पहले अखिलेश यादव ने 100 विधायकों वाला बयान देकर सनसनी मचा दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायकों को लेकर समाजवादी पार्टी में आते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री जैसा बड़ा पद दे दिया जाएगा। उसके बाद जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरीके से समर्थन केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश का करते हैं, तो बीजेपी में भूकंप आ जाता है, सियासी हलचल मच जाती है और आनंद फानंद में बड़ी बड़ी बैठक बुलाई जाती है। हालांकि इसको लेकर कोई मीडिया के सामने ऑफिशियल स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया था, लेकिन कयासों के आधार पर जो खबरें मिली उसमें कहा गया था कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर एक बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद जो है वो केशव प्रसाद मौर्य अब अखिलेश यादव पर हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने जो बयान दिया है, जो ट्वीट किया है, उसमें साफ तौर पर ये जग जाहिर है कि अखिलेश यादव को लेकर अभी भी दर्द जो है वो छलक रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है उसको लेकर चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि सपा ने कहा था कि योगी जी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सबसे कहते फिरते हैं कि आप उन्हें बजट नहीं देते, काम नहीं करने देते। इस तरह की बात जो है वो सामने आई थी। लेकिन अब जो है केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और उनके जो मंडली हैं उनके द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किए जाने का फैशन बन चुका है। इसका जवाब जब जब चुनाव होंगे जनता वोट की चोट देगी और साइकिल को पंचर कर देगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव और अन्य जो मेरी प्रगति नहीं देख सकते वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो मेरे खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि मैंने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। मैंने कभी किसी पार्टी को किसी नेता के लिए इस तरह का शब्द का प्रयोग करते हुए नहीं देखा। यूपी की जनता ने सपा को हमेशा करारा जवाब दिया। ये उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट के जरिए जो है वो बात कही है। अब क्या ये माना जाए कि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच बयानबाजी किसी से छिपी नहीं है। दोनों के बीच एक दूसरे पर तल्ख तीखे लगातार हमले होते रहते हैं। बीते साल विधानसभा चुनाव में भी दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिली थी और ये चर्चा का विषय बना हुआ था। आपको बता दें कि सपा के गठबंधन का हिस्सा है पल्लवी पटेल। हालांकि उन्होंने इस बार ये कहा है कि वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आएंगी। सिराथू सीट से चुनाव होता है और केशव प्रसाद मौर्य हार जाते हैं और उसके बाद उन पर एक बड़ा दाग लगता हुआ नजर आता है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। वो जनता के बीच जाते हैं और जनता की बात करते हुए नजर आते हैं। क्या ये चुनाव में हार का असर है या फिर वो वाकई में मेहनत कर रहे हैं, ताकि अगर अखिलेश यादव की पार्टी में वो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनके पास बोलने के लिए कुछ तो रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो नेता हैं वो पार्टी बदलते हैं, लेकिन पार्टी बदलने के बाद नेता उनका सम्मान नहीं करते। और इसी के तहत मुझे लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में था ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।